जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन केयर बाय अजीत जैन में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में, या मैं कह सकता हूँ एक ज़रूरत के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ज़रूरत, जी दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, वो ज़रूरत है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस यानी बीमा। दोस्तों, आप लॉकडाउन के समय अपना टीवी भी देखते होंगे। आजकल टीवी में एक विज्ञापन बहुत ज़्यादा चल रहा है IRDA द्वारा, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा, बीमा है ज़रूरी। क्यों? दोस्तों, बीमा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी ज़रूरत हम लोगों के दिमाग में नहीं है। हम ये समझते हैं कि वेस्ट, खर्चा। दोस्तों, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कोई सैलरीड, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है। किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाना, रोटी और मकान, या मैं कहूँ रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मजबूरी है, करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार दोस्तों, जिस तरह से ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी तरह से आपके जीवन के लिए बीमा भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, ये बीमा क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, मैं यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि बीमा क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं अपने घर वालों की नीड को पूरा करने के लिए। अब इस समय लॉकडाउन है, मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए, या तो रात को जब आप बिस्तर पर लेटे हों, सोए हों, या जब आपका मन शांत हो, अपना आँख बंद करके 1 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट को अपने दिमाग में सोचना। सिर्फ 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहा, लंबे समय से मेरा मतलब है 50-60 साल के बाद आदमी 80 भी जीता है, 85 भी जाता है, 90 भी जाता है। अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? और दूसरा पॉइंट है, यदि मैं जल्दी चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? दोस्तों, किसी को अगर ये बात बुरी लगेगी, मरने मारने की बात कर रहे हैं, दोस्तों मैं ये मरने मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोच आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता है। मेरा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये ज़रूरत आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ, और एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप इंश्योरेंस लीजिए, नहीं। मैं सिर्फ एक नीड, ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से सोचिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, और यदि मैं जल्दी चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। दोस्तों, इन दोनों बातों के जवाब आप एक बार अपने दिमाग में ढूंढिए, तो आपके दिमाग में इंश्योरेंस की नीड अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ एक ही है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीमा और बचत।
दोस्तों ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, यदि मैं इन दोनों टॉपिक को लेकर आपके सामने बात करूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इन टॉपिक के बारे में ज़्यादा डीपली बात नहीं करूंगा। आगे आने वाली वीडियो में इन दोनों टॉपिक को अलग अलग करके आपके सामने डिटेल्ड में बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल ओपनली इसको समझ सकें। फ़िलहाल सिर्फ मैं आपके माइंड में सिर्फ एक नीड क्रिएट करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ये दो बातें आप दिमाग में डालिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, हो सकता है आप समझ ना पाए हों, कि यदि मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, और यदि मैं जल्दी चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। आप जिसके लिए दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आज आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है, एडवाइज़र आता है, आपको इंश्योरेंस के बारे में बताता है, तो आपके दिमाग में एक बात आ जाती है, खर्चा, पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं है मेरे पास, खर्चा है। दूसरी बार आता है तो आप उससे बात ही नहीं करते, आप उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेते, आप सोचते हैं खर्चे की बात बताने आ गया। दोस्तों जो आप पैसा कमाते हैं वो खर्च करने के लिए ही बनाते हैं, और जो आप अपने डेली नीड्स को पूरा करते हैं वो आपकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। डेली नीड्स, आप खाना खाइए, कपड़ा पहनते हैं, आप घर में रहते हैं, दोस्तों ये आपकी ज़रूरत के साथ साथ आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई, एक बार सोचिएगा ज़रूर, आपके दिमाग में अपने आप जवाब आएगा, और इसका एक ही जवाब है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जवाब इसका कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। कोई यदि सैलरीड है, वो 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपये महीना कमाता है आज, यदि अगले महीने से उसकी तनख्वाह 90,000 या 80,000 रुपये रह जाती है, तो आई थिंक कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूँ कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी आपकी तनख्वाह है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, फिर क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। आज आप पैसा कमाने लायक है, 60 साल की उम्र के बाद आप पैसा कमाने लायक नहीं रहेंगे, तो आप अपना खर्चा, जो कि आपकी मजबूरी है, कैसे करोगे। या तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा या आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है कि आपको डिपेंडेंट बनना है या इंडिपेंडेंट बनना है। दोस्तों ये दोनों टॉपिक बाद में जिक्र करेंगे, बाद में इसके बारे में डीपली मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, आपको इंश्योरेंस की नीड, बीमे और बचत की नीड बताना, कि बीमा और बचत क्यों ज़रूरी है। और हम इस बात को नहीं समझते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों का इंश्योरेंस हो भी रहा होगा और बचत भी करते होंगे, लेकिन उस मकसद से हम नहीं करते जो हमारा मोटिव होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा कमेंट में करके। मैंने 1-2 किताब पढ़ी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए। एक बार फिर कह रहा हूँ, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बचत करने के बाद जो बचे उसको खर्च कीजिए। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बचत करने के बाद जो बचे उसको खर्च कीजिए। पहले दोस्तों अपनी हैबिट बनाइए इन्वेस्टमेंट करने की, उसके बाद जो बचे उसको खर्च कीजिए। अब हम पहले ही, कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र आता है, आप उसको पहले कहते हो खर्चा बहुत हो गया भाई, खर्चे को रोक सकते हो क्या आप, या कोई भी उस खर्चे को रोक सकता है क्या? रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, और अगर नहीं रोक सकते तो खर्चा तो करना पड़ेगा। उसी तरह से ये इंश्योरेंस भी है, आप इसको खर्चा मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, नहीं करोगे तो पछताओगे। दोस्तों मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना ही किसी को
डिसमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस की नीड आपके जीवन में क्या है। ये 2 पॉइंट मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहा तो बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, और दूसरा पॉइंट है यदि मैं जल्दी चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इन दोनों पॉइंट में आप एक बार विचार कीजिए, इन दोनों का जवाब सिर्फ एक ही आएगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीमा और बचत, सिर्फ यही जवाब होगा और कोई जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है, इन दोनों टॉपिक पर मैं डीपली में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।